देश में पहली बार नोटबंदी उस वक्त हुई थी। तब से लेकर आज तक कब, कैसे और किसने देश में नोटबंदी की, किस करेंसी को नोटबंदी के तहत चलन से बाहर किया गया, इस खास पेशकश में हम आपको तफसील। ये है 10,000 रुपए का नोट। उन्होंने इस नोट को नहीं देखा होगा। एक वक्त देश में सबसे बड़ा नोट 10,000 का हुआ करता था, लेकिन ये नोट अब इतिहास बन चुका है, क्योंकि पहली बार इस नोट को आजादी से पहले ही चलन से बाहर कर दिया गया था, और तभी हुई थी देश में पहली नोटबंदी। साल 1946, पहली नोटबंदी। आजादी से पहले देश में छोटे नोटों के साथ साथ 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों का चलन था। फिर पहली बार 1946 में बड़े नोट बंद किए गए, यानी देश आजाद होने के 1 साल पहले। साल 1946 में पहली बार बड़े नोट बंद किए गए थे। 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज करने का अध्यादेश पास किया था। इसके 13 दिन बाद 26 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों को बंद कर दिया गया था। तब तत्कालीन गवर्नर जनरल का नोटबंदी का मकसद वही था जो साल 2016 में पीएम मोदी का रहा। दरअसल ये फैसला ब्लैक मनी खत्म करने के मकसद से लिया गया था। तब अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय कारोबारियों ने भारी संपत्ति जमा कर ली है और इनकम टैक्स से इसे छिपा रखा है। इसमें डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपया बेहद मजबूत था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,000 के नोट की वैल्यू क्या रही होगी। हालांकि आजादी के बाद भी देश को एक बार फिर नोटबंदी का सामना करना पड़ा। यह साल 1978 की बात है। साल 1978, दूसरी नोटबंदी। साल 1978 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार को बने साल भर ही हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जनवरी 1978 को आरबीआई को बताया गया कि सरकार बड़े नोट बंद करने के मूड बना चुकी है। इसके बाद आरबीआई ने नोट वापस लेने का अध्यादेश बनाया और इसे तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मंजूरी भी दे दी। इसी के साथ 16 जनवरी 1978 को 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट बंद हो गए। 16 जनवरी की सुबह सुबह आकाशवाणी पर इसका ऐलान किया गया। दूसरी नोटबंदी 16 जनवरी 1978।